प्यारे बच्चों नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। तो प्यारे बच्चों आज हम जो है एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है एक तिनका। तिनका शब्द से सभी बच्चे परिचित हैं? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तिनका एक घास का छोटा सा सूखा हुआ टुकड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं, बहुत बारीक होता है, महीन होता है। और इस कविता के रचयिता हैं, कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हाँ बच्चों, ये हमारा जो हिंदी साहित्य का युग था वो द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। और इनका जन्म बच्चों उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इन्होंने जो है सिख धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। तो इन्होंने गुड मॉर्निंग बच्चे। तो इन्होंने जो है अपने, ये ब्राह्मण थे लेकिन इन्होंने अपने नाम में अयोध्या सिंह लगाया। ठीक है, क्योंकि इनकी दीक्षा जो है सिख धर्म में हुई थी। इनके पिताजी बच्चों, मैम। हाँ बेटा बोलिए। भोला सिंह उपाध्याय थे और माता इनकी रुक्मणी देवी थी। बच्चों ये बड़े होकर इन्होंने कानून गो बन गए, वकील बन गए। कानून गो कौन होता है बच्चों? वकील, जो वकालत पढ़ता है। और लगभग जो है 34 साल तक जो है वे इसी पद पर आसीन रहे। इनके घर में इन्होंने क्या क्या, कौन कौन सी भाषाएं सीखी? बंगला सीखी, अंग्रेजी सीखी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी और संस्कृत। इन सभी भाषाओं का इन्हें अच्छे से ज्ञान था। और जब ये मदन मोहन मौलवी जी आए तो ये उस समय 1923 में रिटायर हो गए थे। और इन्होंने उनके कहने पर प्रेरित होकर काशी विश्वविद्यालय, आप जानते हैं ना, तो वहाँ पर इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया और सन 1941 तक इन्होंने पढ़ाया। बच्चों इन्होंने 45 ग्रंथों की रचना की थी और 1947 में ये इनका स्वर्गवास हो गया, इस संसार से ये चले गए। तो बच्चों एक तिनका नामक कविता में कवि ने हमें ये समझाया है कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ये कवि ने कविता क्यों लिखी? क्योंकि कवि को एहसास हुआ, उसको समझ में आया कि अभिमान करना, घमंड करना बहुत गलत बात है। तो कवि ने अपने बारे में ही ये एक कविता लिखी है और उसके माध्यम से बच्चों हमें शिक्षा दी है। तो बच्चों कवि ने क्या बताया कि व्यक्ति कितना बड़ा घमंडी हो, कितना बड़ा घमंडी हो, उसका घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका काफ़ी है। देखिए यहाँ पर जो है, आप इस कविता में, पिक्चर में, पुस्तक में देखिए, यहाँ पर ये खड़े हैं। कौन खड़े हैं? ये कवि है, स्वयं खड़े हैं। ठीक है। इन्होंने क्या कहा? एक दिन अहंकार में डूबे हुए ये अपनी छत की मुंडेर पर खड़े थे। अहंकार मतलब घमंड। और छोटा सा एक तिनका इनकी आंख में आकर लग गया। अब जो है बहुत यतन जतन प्रयास किया और आंख भी दुखने लगी। अब तरह तरह से लोग तरकीब बताने लगे आंख से तिनका निकालने के लिए। अब जो है कवि को समझ आ गया कि अपने अपनी उसने अपनी आत्मा को धिक्कारा कि तुम व्यर्थ ही घमंड करता है, बेकार, क्योंकि तेरा घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। और जब हम परेशान हो जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमें ऊंचे लोगों का साथ लेना चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए। हम जब मुसीबत में होते हैं, कोई भी व्यक्ति, कितना गरीब से गरीब व्यक्ति हो, हम उसकी भी मदद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं हो जाते बच्चों? हाँ। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें सभी को बराबर समझना चाहिए। हमें बहुत बारी आप क्लास में ऐसा करते हैं, ये बच्चा गरीब है, ये बच्चा ये है, तो हमें बच्चों कभी भी ऐसा
नहीं करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बहुत सारी शिक्षा देना चाह रहा है कि हमें कभी घमंड अभिमान नहीं करना चाहिए। समझ गए? जैसे कवि का एक छोटे से तिनके ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया, ऐसे ही हमारा भी कभी ऐसा घमंड न करें कि कोई हमारे घमंड को चूर चूर करे। तिनका ही काफ़ी है ना। तो अब जो है इस कविता को हम पढ़ रहे हैं और इस कविता को मैं समझाऊंगी। ध्यान से सभी बच्चे इस कविता के एक एक शब्द पर ध्यान दें। ठीक है बच्चों, आपके घर से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए। माइक ऑफ कर दीजिए बेटा, जिसके घर से आवाज़ आ रही है। सबसे पहले हम पहली पंक्ति पढ़ते हैं। मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ। क्या कहा? मैं कौन है? कवि। और घमंड में, अभिमान में भरा हुआ था, ऐंठा हुआ था। अपनी ऐंठ, घमंड में हम क्या है? ऐंठ जाते हैं। तो हमें ऐंठना भी नहीं चाहिए, घमंड भी नहीं करना चाहिए। जब घमंड हो जाता है तो हमारे अंदर एक अलग से अकड़ हो जाती है, चलने की भी, बोलने की भी हो जाती है ना बच्चों। तो वो अकड़ नहीं होनी चाहिए। यस मैम। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। देखिए, घमंड शब्द से सब परिचित हो गए। अहंकार होता है, अभिमान होता है, गर्व होता है। और ऐंठ क्या होती है? अकड़। क्या होती है ऐंठ? अकड़। अब जो है कवि कहता है कि एक दिन वह छत की मुंडेर पर अहंकार में डूबा हुआ, घमंड में डूबा हुआ खड़ा था। और उसी समय हवा चली, और हवा चलते ही कहीं से एक तिनका, छोटा सा बारीक सा, उड़ता हुआ कवि की आंख में आ गिरा। अब देखिए दूसरा पैरा पढ़ा रही हूं। अब क्या कहा उसने? मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। क्यों? क्योंकि जो है आंख में क्या आ गया? तिनका आ गया। लड़का कौन है? हाँ, तो तिनका आंख में गिर गया तो एकदम से झिझक जाते हैं। अचानक से कुछ काम होता है तो हम क्या है, एकदम से हिचकिचा जाते हैं, हो जाते हैं ना ऐसे। और बेचैन, मतलब बेचैन, जब हमें पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, हम बेचैन हो जाते हैं। हो जाते हैं ना बच्चों बेचैन? यस मैम। हाँ, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। हमारी आंख में कुछ गिर जाए, हम आंख को मलते हैं, दर्द होती है, पीड़ा होती है, तो हमारी आंख क्या हो जाती है? लाल होकर दुखने लग जाती है। और मूठ देने लोग कपड़े की लगे। आपने देखा होगा जब हमारी आंख में कुछ गिर जाता है तो हम कपड़े की ऐसे मूठ बनाते हैं और फूंक मारकर अपनी आंख पर लगाते हैं ना बच्चों? यस मैम। हाँ, तो अब लोग जो है मूठ बनाकर कपड़े की मेरी आंख पर लगाने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। ऐंठ कौन थी? घमंड। क्योंकि सभी लोग आ रहे थे, मैं ऐंठा हुआ खड़ा था, कौन? कवि। और अब लोग आ गए मदद करने के लिए। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, ठीक है। तो अब लोग जो है उसकी आंख से तिनका निकालने के लिए यतन प्रयास करने लगे। अब जो उसकी ऐंठ थी, ऐंठ मतलब अकड़पन था, घमंड था, वो क्या है? दबे पांव भागी। दबे पांव भागना बच्चों क्या है? मुहावरा। क्या है ये? मुहावरा। इस मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों? चुपचाप खिसक जाना या चुपचाप चले जाना। ठीक है, समझ गए? जैसे हमारी आंख में कुछ गिर जाता है बच्चों, हम जो है बेचैन हो जाते हैं और रगड़ रगड़ कर जो है अपनी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करते हैं। रगड़ने पर दर्द बढ़ जाता है आंख में और तिनका भी नहीं निकल पाता। आंख दुखने लग जाती है, लाल हो जाती है ना। अब उसको देखकर जो है, अब उसके सहयोगी, अड़ोसी पड़ोसी आ गए उसकी आंख से तिनका निकालने के लिए, ठीक है। और जब तिनका निकालने लगे तो उसका जो घमंड था, झूठा अभिमान था, वो चुपचाप से दबे पैर वहाँ से
खिसक गई। क्या? कौन खिसक गया? उसकी ऐंठ, उसका घमंड, उसकी अकड़। हाँ हाँ, शाबाश। क्योंकि अब उसे किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति की मदद की आवश्यकता है जो उसकी मदद कर सकता है। तो कई बार बच्चों हमारी घमंड को एक छोटी सी चीज़ भी तोड़ देती है, तो इसलिए बच्चों हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है, समझ गए यहाँ तक सभी बच्चे? यस मैम। अब जो है अगले वाला देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, देखो कवि जो है ये हैं, और ये गांव के अड़ोसी और पड़ोसी लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं आँख से तिनका निकालने के लिए। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, ढब मतलब होता है तरीके से, ठीक है, मतलब तरीका, यत्न, उपाय। तब समझ ने यों मुझे ताने दिए। समझ क्या? मेरे विचारधारा ने, मेरी जो अब तक मेरा झूठा अभिमान था उसने तोड़कर मेरी समझ ने, मुझे ज्ञान हो गया, समझ आ गई, मुझे ताना दिया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका ही है बहुत तेरे लिए। कि तू अभिमान में, घमंड में यूं ही इतराता रहा। कि तेरे घमंड को तोड़ने के लिए, क्या कह रहे हैं कवि? इस काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि बहुत उपाय करने पर, तरह तरह की तरकीब निकालने पर तेरी आँख से तिनका निकाला गया। अब तेरी आत्मा को समझ आ गई, अब तेरे मन में समझ आ गई, अब तेरे को जैसे ही ये तिनका निकला तो तेरी आत्मा ने तुझको धिक्कारा। किसने धिक्कारा? क्योंकि समझ आ गई, और उसकी आत्मा ने उसको धिक्कारा। क्यों धिक्कारा? कि तेरा जो घमंड है इसको चूर करने के लिए, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए, तेरे अभिमान को तोड़ने के लिए एक ही तिनका काफ़ी है। तुझे अभिमान नहीं करना चाहिए। किसने धिक्कारा? उसकी आत्मा ने धिक्कारा। स्क्रीन बंद करो। किसने धिक्कारा बच्चों? उसकी आत्मा ने धिक्कारा। आत्मा ने, कि तेरे के अहंकार को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है, एक तिनका ही बहुत है। तो बच्चों, इस कविता में कवि हमें समझा रहे हैं कि हमें अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए एक छोटी से छोटी वस्तु, कण ही काफ़ी है। इसलिए बच्चों, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें सबके साथ सहयोग से, प्यार से रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। आपको ये कविता अच्छे से समझ आ